नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रतिशत का सवाल। दोस्तों, इस सवाल को मैं बेसिक से बताऊंगा, उसके बाद ट्रिक से भी बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न है, चेतन की मजदूरी में 10% की कमी करने के बाद 20% की वृद्धि कर दी गई तो चेतन की मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, ये सवाल है। इस सवाल में अगर यहाँ पर रहता कि 20% की कमी करने पर, अगर यहाँ पर ऐसा रहता कि 20% की कमी करने के बाद 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ पर अपन कुछ नहीं करते। जो कमी और वृद्धि, अगर समान कमी और समान वृद्धि होती है तो हमेशा कमी होती है, उसमें अपन कुछ नहीं, जो कमी वृद्धि है उसका स्क्वायर करके बटे में कर देते 100, तो आ जाता 400 बटा 100 बराबर 4% अपने पास कमी आ जाती। अगर यहाँ पर 20% कमी करने के बाद 20% की वृद्धि करते तो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर 10% की कमी करने के बाद 20% की वृद्धि कर रहा है तो सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये अपन से पूछा है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से नहीं कर सकते। यहाँ पर एक बार मैं आपको बेसिक बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस सवाल को बेसिक से करने के लिए माना की सैलरी है, माना की जो सैलरी है वो सैलरी 100 रुपए मान ली जाती है। दोस्तों, अब 10% की कमी कर रहा है तो अपन इस सैलरी में 10% की कमी करेंगे तो 10% की कमी करने के बाद कितनी बचेगी, 90%। तो यहां लिख देते हैं 90, ये 90 बटा 100 गुणा, फिर ये 10% की कमी करने के बाद आएगी। अब इसके बाद क्या कर रहा है, 20% की वृद्धि कर रहा है, तो इसे में अपन 20% की वृद्धि कर देते हैं तो 120 बटा 100 कर देंगे। दोस्तों, 10% की कमी करी तो 90 बटा गुणा में 90 बटा 100 कर दिया, फिर 20% की वृद्धि करा तो 120 बटा 100 कर दिया। 20% की वृद्धि है तो 120 हो जाएगा। अब इनको काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो बराबर 12 नंबर आ जाता है। दोस्तों, अपने पास 108 आ गया। अब ये 8 100 से ज्यादा है, 100 अपनी सैलरी थी, 100 अपन ने सैलरी मानी थी, 10% कमी करने के बाद 20% वृद्धि की तो 108 हो गया। तो बराबर अपने पास आ जाती है 108 माइनस 100 बराबर 8% की क्या आ जाती है दोस्तों, वृद्धि। तो इस सवाल में 10% की कमी करने के बाद अगर 20% की वृद्धि करेगा तो प्रभाव क्या पड़ेगा, सैलरी में 8% की वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों, ये था बेसिक। अब देखते हैं ट्रिक से। चलिए, इस सवाल को ट्रिक से करने के लिए एक फॉर्मूला है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100। दोस्तों, यहां पर जो प्लस माइनस ए है ये पहले वाली कमी या वृद्धि है, तो यहां पर क्या है, कमी है, तो यहां लिख देंगे अपन माइनस का 10। कितनी हो रही है, 10, तो माइनस 10 लिख दिया। अब प्लस माइनस बी दूसरी वाली कमी या वृद्धि, तो यहां पर वृद्धि हो रही है कितनी, 20 की, तो यहां पर प्लस करके लिख देंगे 20। अब यहां पर प्लस माइनस है तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा, माइनस, तो माइनस लिख देंगे अपन, माइनस का चिन्ह लगा दिया, ए बी लिख देंगे गुणा करके 20 इंटू 10 बराबर 200 बटे में लिख देंगे 100। अब इधर बचेगा अपने पास प्लस का 10 माइनस इधर बचेगा 2 और बराबर अपने पास आ जाता है 8। तो दोस्तों, इस प्रकार भी अपन निकाल सकते हैं कि 10% की कमी करने के बाद 20% की वृद्धि करें तो सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 8% की वृद्धि हो जाएगी। ये प्लस में है दोस्तों, तो प्लस में है तो इसका मतलब यहां पर वृद्धि हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता है जल्दी ही नए वीडियो में नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।